जी नमस्कार, मैं बीके बिहारी जी। आप देखना शुरू कर दिए हैं बीके टीवी 24 लाइव। देखिए बिहारा गार्डन में जिस पर नतीजा इसको कह सकते हैं एनडीए खाता में 200 की पार सीटें आई है और फुलवाड़ी विधानसभा से श्याम रजक जी भारी मतों से विजयी हुए हैं और 32,657 वोट से लीड किए हैं और तांता लगा हुआ है बधाई देने के लिए। जब जीत के आए हैं तो लोग बोल रहे थे कि हम मंत्री को वोट दिए हैं इस बार। मैडम बहुत बहुत स्वागत है मैडम। क्या कुछ कहिएगा इस तरीके से फुलवाड़ी विधानसभा फुलवाड़ी की जनता ने आशीर्वाद और प्यार दिया है श्याम जी को। जी भैया उस लायक है जी जो जैसे हैं वैसे ये जनता प्यार दी सपोर्ट की। पटना में राम और श्याम की जोड़ी हिट हुई मैम, क्या कुछ कहिएगा इस पे। ये जोड़ी बहुत अच्छा जोड़ी है, इस जोड़ी में कभी नजर ना लगे। और ये दोनों मेरे बड़े भाई हैं, इनकी छोटी बहन है हम। फुलवाड़ी की जनता बोल रही थी कि हम विधायक को वोट नहीं कर रहे हैं, मंत्री साहब को वोट कर रहे हैं, इस पे क्या कुछ कहना है आपको। हम्म, नहीं ऐसा नहीं, वो लोग भी उन लोग के भी बड़े भैया हैं। जी इतना काम करते हैं भैया, इतना सपोर्ट करते हैं कि उन लोग का प्यार ये रंग दिखाया है। जी। देखिए मेरे साथ युवा नेता हैं प्रशांत जी हैं, क्या कुछ कहिएगा सर। लोग बधाई देने के लिए यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं और उनसे एक अलग ही लगाव है जनता और समर्थक में। आपके चैनल के माध्यम से तमाम बिहार की जनता ने और फुलवाड़ी विधानसभा की जनता ने जिस तरह मैंडेट दी है हमारे नेता नीतीश कुमार जी को, हमारे नेता मोदी जी को, जिस तरह बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए और महाराष्ट्र और यूपी और गुजरात को मॉडल को उससे आगे बढ़ने के लिए जिस तरह मैंडेट ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इतना प्रचंड मोहम्मद और इतनी शांति व्यवस्था के साथ चुनाव हुआ। चुनाव की घोषणा होने से पहले ही बिहार की जनता ने, बिहार की महिलाओं ने, बिहार के युवाओं ने, बिहार के हर धर्म के लोगों ने मैंडेट देने का काम किया और सेवा देने का काम। मेरा नेता नीतीश कुमार जी हर क्षेत्र, हर हर सड़क, हर समाज के लिए होता है, बिजली हर रोड पे होता है। हम तो बिहार घूमने के काम करते हैं। चुनाव का वक्त झाझा गए थे। झाझा जो झारखंड एरिया में हम दिन भर घूमे, कहीं भी लाइन कटने की बात नहीं आई। जहाँ भी गए रात के 10 बजे गए और रात में झाझा जैसे बॉर्डर में गिदौर स्टेशन के पास जब गए तो रात के 12 चाय दुकान खुली रहती थी। ये सुशासन सरकार। 12 बजे से रात के चाय जी पिए हैं आप। हम पिए हैं जी कि चुनाव के बीच में आप कहीं भी चाय ही, हमारी नेता का सबसे ज्यादा चीज व्यंजन है, चाय ही है। हाँ तो चाय अब रात को जब 12 बजे घूम रहे हैं तो चाय मिल रही है, तो सुशासन की सरकार है। झाझा की बात कर रहे हैं, पटना फुलवाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, झाझा की बात कर रहे हैं। हम जब लोकसभा में घूमे थे कैमूर, जी आपका रोहतास, वाल्मीकि नगर, जो वहाँ पर जहाँ पर रात में बाघ सिर आते थे, डकैते आते थे, बस के बसें गायब होते थे, और रात के 9 बजे ठंडा पी रहे थे लोकसभा में। अच्छा तो ये सुशासन सरकार है, विकास की सरकार है, और सब लोग सभी धर्मों की सरकार है। और रही बात हमारे बड़े भाई गार्जियन पूर्व मंत्री श्याम रजक जी का, ये सुना था फुलवाड़ी पटना, हाँ फुलवाड़ी सुना था और पटना भी सुना था, क्योंकि हम बचपन में सुनते थे, देखते थे, समझते थे। तो ये पहले नेता है, समाजवादी नेता, जो अभी जीवित है समाजवादी। हमारे नेता हमारे समाजवादी हैं, नीतीश कुमार। उनके बाद हमारे बड़े भाई गार्जियन श्याम रजक जी समाजवादी विचारधारा को मानते हैं, उस पर चलने का काम करते हैं। सुबह 7 बजे पूरा रेडी होके तमाम बिहार की जनता से मिलने का काम करते हैं। ये फुलवाड़ी के नेता थोड़ी, अपने भारत के नेता है, इनको सीमेंट करने की जरूरत नहीं है। मोदी और नीतीश जी को जोड़ी हिट हुआ और पटना में श्याम और राम जी की जोड़ी हिट हुआ, क्या कुछ कहिएगा सर। देखिए, हम ये जोड़ो संघर्ष की जोड़ी है। जब संघर्ष करते तो उस संघर्ष की जोड़ी है। जब राम जी और श्याम जी बड़े भाई हैं, माननीय हैं, तो उस जोड़ी को सलामत रखें। और जोड़ी में दोस्ती लोग हैं, जो भी लोग हैं उनको सलामत रखा जाता है। अगर दोस्त साथ हो ना, मंजिल आसान से मिल जाती है, जो साफ तो मंदिर आसानी से मिल आसानी से जाता मिल है। जाती है। क्या कुछ कहेगा सर। लोग मोदी जी बोल रहे हैं कि बिहार में ही रोजगार मिलेगा और बिहारी वासियों को अब बाहर जाने की कमाने की आवश्यकता नहीं है, फुलवाड़ी में भी एक इंडस्ट्री लगेगी। हाँ देखिए, इंडस्ट्री लगने के अलग प्रावधान है। पहले बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, यातायात सुविधा नहीं थी। लोग डरते थे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्री लोग यहाँ बिजनेस लगाएंगे तो उससे ज्यादा हफ्ता वसूलेगी, गुंडागर्दी करेंगे, जीएसटी काटेंगे। अब सड़क हो गए, बिजली हो गया है, व्यवसायिक लोग अब संतुष्ट हैं नेता नीतीश कुमार के कामों पर, उनके सुशासन के कामों पर। तो अब बड़े बड़े इंडस्ट्री आने शुरू हो गए। भागलपुर जमीन जो अंडानी जी को मिला है इंडस्ट्री लगाने के लिए, और बड़े भाई माननीय मंत्री, माननीय विधायक श्याम जी कहे हैं, तो पुनपुर में खेलगांव खुल रहा है। अच्छा, खेल रहा है सर। हाँ, जमीन अधिग्रहण 100 एकड़ हो चुका है। हम एलिवेटेड रोड है, जो सुविधा जो कनेक्ट करती है, बिजनेस का क्या पर्पस है, हम जल्दी से आसानी से अपने सामानों को परचेज कर सके, जी सर। बनाने में हमको कम कॉस्ट हो, लागत कम हो, एनओसी पेपर मिलने में आसानी से हो जाए। सरकार के पास सब चीज़ उपलब्ध है। अब बिजनेस, बड़े फैक्ट्रिया, बड़े इंडस्ट्री बिहार आने को ललायक है। बस हमारे नेता शपथ लेंगे, उसके बाद इस विषय पर रोजगार तो नीतीश कुमार दे ही रहे हैं। 1 करोड़ तो रोजगार देने के बाद किए। पिछले बार 20 लाख कहे थे, अब 54 लाख हो गए,
दुगना। लाख हो गया सर। हाँ, 52 लाख या 53 लाख जो भी हुआ होगा, 54 लाख पार है। तो अब माननीय नेता ने 1 करोड़ कहा है, तो बिहार युवा ने कहा है कि आप 1 करोड़ कह रहे हैं, लेकिन आप 2 करोड़ दीजिएगा। विपक्ष के नेता कौन होगा सर? विवेक तो ऑब्वियसली संवैधानिक पोस्ट है, और नेता नीतीश कुमार जिनको चाहेंगे उनको बना लेंगे। अब चलिए कोई बात नहीं, विपक्ष का होना जरूरी है, संवैधानिक पोस्ट है, संवैधानिक ढांचा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग पक्ष और विपक्ष मिलकर ही, अगर विपक्ष को अब भी समझने में आ जाए तो बिहार को विकास की गतियों पर साथ देने का काम करे, जनता उनको अपने आप चुनेगी। अब साथ दीजिएगा नहीं तो जनता कहाँ चुनेगी। अब सोशल मीडिया जमाना है, हर चीज पोस्ट होता है, हर कामों का विश्लेषण होता है, युवाओं तो दिन भर विश्लेषण करते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे पटना विश्वविद्यालय में, डिबेट करते थे, हर पार्टी के लोग रहते थे, हर धर्म के लोग रहते थे, डिबेट करना जरूरी है। अब उनको तो एक तरफा है कि हम हैं, हम किसी को पास नहीं आता। आप चुनाव भी लड़ रहे थे, ये छात्र संघ के नेता भी हैं सर, क्या कुछ लगता है कि जिस तरीके से बिहार में 200 के पार से रिजल्ट आई है, इसको सर किस रूप में देख रहे हैं सर? ये विकास का, सुशासन का, रोजगार का, शांति व्यवस्था का, जनता उसको साथ देगी। चलिए, और भी कुछ लोग हैं जो कि